भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि का स्वामित्व और उससे जुड़े दस्तावेज बेहद अहम होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदता, बेचता या विरासत में प्राप्त करता है तो उसे अपने नाम पर दर्ज करवाना आवश्यक होता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कहा जाता है। दाखिल खारिज करवाने से सरकारी रिकॉर्ड में ये स्पष्ट हो जाता है कि भूमि का वैध मालिक कौन है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि संबंधित अधिकारी या तहसील से यह आवेदन रिजेक्ट यानी अस्वीकृत कर दिया जाता है। ऐसे में अधिकांश लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कहां जाएं और किससे संपर्क करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के कारण क्या हो सकते हैं और उसके बाद क्या क्या कदम उठाने चाहिए। दाखिल खारिज क्या होता है? दोस्तों, दाखिल खारिज दो शब्दों से मिलकर बना है। दाखिल का अर्थ है नया नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना और खारिज का मतलब है पुराने मालिक का नाम हटाना। जब जमीन का मालिकाना हक किसी और को मिलता है, जैसे खरीद फरोख्त, दान, विरासत या वसीयत के आधार पर, तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट करना जरूरी होता है। यह न केवल भविष्य में स्वामित्व के प्रमाण के रूप में काम आता है, बल्कि ऋण, मुआवजा, कृषि योजनाओं और अन्य सरकारी लाभों के लिए भी आवश्यक है। दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के कारण दोस्तों, रिजेक्शन का अर्थ यह नहीं होता कि आप उस जमीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि यह एक प्रशासनिक अड़चन होती है जो कुछ कारणों से उत्पन्न होती है। आमतौर पर दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि 1. अपूर्ण या गलत दस्तावेज, रजिस्ट्री, खसरा खतौनी या पहचान पत्र में त्रुटि या मिलान न होना। 2. भूमि विवाद या आपत्ति, अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने उस जमीन पर स्वामित्व का दावा किया है या मामला न्यायालय में लंबित है। 3. गलत या अधूरी जानकारी, आवेदन पत्र में नाम, खसरा नंबर या क्षेत्रफल में गलती होना। 4. उत्तराधिकार में मतभेद, वसीयत या पैतृक संपत्ति के मामलों में अन्य वारिसों की आपत्ति। 5. राजस्व बकाया या टैक्स संबंधी समस्या, भूमि पर लगान बकाया होना या किसी अन्य विभाग का दावा। 6. अवैध कब्जा या नकली दस्तावेज, यदि राजस्व विभाग को संदेह हो कि दस्तावेज असली नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद क्या करें? दोस्तों, यदि आपका दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति सुधारी जा सकती है। आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। 1. रिजेक्शन का कारण जाने। दोस्तों, सबसे पहले ये पता करें कि आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ है। इसके लिए संबंधित तहसील कार्यालय से रिजेक्शन आदेश की कॉपी लें। आदेश में कारण स्पष्ट रूप से लिखा होता है। जब तक कारण ज्ञात नहीं होगा तब तक आप उचित सुधार नहीं कर पाएंगे। 2. दस्तावेजों की त्रुटियां सुधारें। दोस्तों, यदि रिजेक्शन किसी दस्तावेज की गलती या अधूरी जानकारी के कारण हुआ है तो सभी दस्तावेजों को पुनः जांचें। नाम, पता, खसरा नंबर, क्षेत्रफल आदि सही करें। आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति, खतौनी, पहचान पत्र, कर रसीद आदि संलग्न करें। फिर दोबारा दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। दोस्तों, अब अधिकांश राज्यों में ये प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। 3. आपत्ति के मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर दाखिल खारिज किसी व्यक्ति की आपत्ति के कारण अस्वीकृत हुआ है तो ये जाने की आपत्ति किस आधार पर की गई है। अपने पक्ष में सभी वैध दस्तावेज तैयार करें, जैसे कि रजिस्ट्री, टैक्स रसीद, पुराने खतौनी रिकॉर्ड आदि। राजस्व अधिकारी के समक्ष सुनवाई में अपनी दलीलें और सबूत प्रस्तुत करें। यदि आपत्ति निराधार है तो अधिकारी दोबारा जांच कर सकते हैं और आपका दाखिल खारिज स्वीकृत हो सकता है। 4. अपील दायर करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तहसीलदार या राजस्व अधिकारी का निर्णय गलत है तो आप उच्च अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्व कानून के अनुसार अपील की प्रक्रिया इस प्रकार है।
1. तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध उप जिलाधिकारी यानी SDM के पास अपील करनी है। 2. SDM के निर्णय से असंतुष्ट हो तो आप जिलाधिकारी यानी DM या अपर जिलाधिकारी यानी ADM के पास अपील करनी है। 3. इसके बाद अंतिम अपील राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष करनी है। सामान्यतः अपील दाखिल करने की समय सीमा 30 से 60 दिन होती है, इसलिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है। 5. कानूनी उपाय अपनाएं। दोस्तों, अगर मामला जटिल है, जैसे कि दो पक्षों में स्वामित्व विवाद हो, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हो या वसीयत पर मतभेद हो, तो किसी अनुभवी राजस्व कानून विशेषज्ञ वकील की सहायता लें। वह आपको बताएगा कि मामला राजस्व न्यायालय में जाना चाहिए या सिविल कोर्ट में। उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाकर आप अपने स्वामित्व को कानूनी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। 6. राजस्व रिकॉर्ड की निगरानी करें। दोस्तों, कई बार रिजेक्शन के बाद सुधार के बावजूद रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, इसलिए नियमित रूप से अपने खसरा खतौनी की स्थिति ऑनलाइन या तहसील में जांचें। यदि नाम अपडेट नहीं हुआ है तो लिखित रूप से फॉलो अप करें। सभी रसीदें और आवेदन की कॉपी सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में प्रमाण के रूप में उपयोग हो सके। दोबारा आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज: 1. जमीन की रजिस्ट्री या विलेख की प्रति। 2. खतौनी या खसरा की प्रति। 3. खरीदार विक्रेता के पहचान पत्र, आधार, पैन आदि। 4. लगान भुगतान की रसीद। 5. रिजेक्शन आदेश की प्रति। 6. शपथ पत्र या हलफनामा यदि आवश्यक हो तो। 7. वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। विरासत के मामले में ये आपको लगाना है। ऑनलाइन दाखिल खारिज की स्थिति कैसे देखें? दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब लगभग सभी राज्यों में भूमि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप अपने राज्य की भूमि रिकॉर्ड वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। वहां दाखिल खारिज स्थिति या म्यूटेशन स्टेटस का विकल्प चुनकर आप आवेदन नंबर डालकर रिजेक्शन या स्वीकृति की स्थिति जान सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आदेश की प्रति आवश्यक हो तो पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव: 1. सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रखें। भविष्य में किसी विवाद या जांच में यह मददगार होंगे। 2. भूमि खरीदते समय ही आप दस्तावेजों की जांच करें, जैसे कि पुराने रिकॉर्ड, बकाया लगान और मालिकाना हक की स्थिति आप अवश्य देखें। 3. समय पर अपील करें। दोस्तों, विलंब होने पर अपील अस्वीकृत हो सकती है। 4. किसी एजेंट पर पूरी तरह निर्भर न रहें। स्वयं प्रक्रिया को समझें और सरकारी वेबसाइट का प्रयोग करें। 5. सरकारी अधिकारियों से लिखित संवाद रखें। मौखिक आश्वासन के बजाय हर बात का दस्तावेजी प्रमाण लें। दोस्तों, जमीन का दाखिल खारिज रिजेक्ट होना आम प्रशासनिक प्रक्रिया है जो अक्सर छोटी मोटी गलतियों या अधूरी जानकारी के कारण होती है। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आप जमीन के स्वामी नहीं हैं। आपको बस ये जानना होता है कि गलती कहाँ हुई है, उसे सुधार कर उचित तरीके से दोबारा आवेदन करें या अपील दर्ज करें। दोस्तों, भारत के राजस्व कानून नागरिक को यह अधिकार देते हैं कि यदि अधिकारी का निर्णय गलत है तो वह उच्च अधिकारी या राजस्व न्यायालय में अपील कर सकता है। सही दस्तावेज, समय पर कार्रवाई और कानूनी जानकारी के साथ आप अपने स्वामित्व को दोबारा सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो घबराएं नहीं, कारण जानें, त्रुटियां सुधारें और वैधानिक रास्ते से आगे बढ़ें। जागरूक नागरिक ही अपनी भूमि और अधिकारों की सच्ची सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।